हम सभी मसीह जीवन के मसीह दौर में शामिल होने के लिए बुलाए गए हैं, इसलिए यह आवश्यक है कि हम अपने आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है। आप सभी को मसीह यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने हमें एक और नया दिन दिया कि हम उसके नाम की महिमा कर सकें और उसके वचन से कुछ नया सीख सकें। हम सभी जानते हैं कि हम मसीह जीवन की दौड़ में दौड़ रहे हैं, और यह एक ऐसी दौड़ है जिसमें हमारे लिए काफ़ी परीक्षाएं रखी गई हैं, काफ़ी स्ट्रगल्स रखे गए हैं। और इन सभी परीक्षाओं में, इन सभी समस्याओं में, इन सभी परिस्थितियों में हमारे लिए आवश्यक है कि हम अपने आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, हम अपने विश्वास में खरे पाए जाएं और हम मसीह यीशु को अपने जीवन से सिद्ध करने पाएं। हम देखते हैं कि जिन परिस्थितियों से हम होकर गुजरे हैं, उन परिस्थितियों से हमारा प्रभु यीशु मसीह भी गुजरा है। और जब कभी भी प्रभु यीशु मसीह हमारी जैसी परिस्थितियों से होकर गुजरा है, हमारी जैसी परीक्षाएं उनके जीवन में आई हैं, हमने देखा है कि वह अपने विश्वास में खरे पाए गए। जब हम इन परेशानियों से, हम इन परिस्थितियों से होकर गुजरते हैं, क्या हम भी विश्वास में खरे पाए जाते हैं? इसी बात के लिए हम कैसे अपने विश्वास में खरे पाए जाएं, कैसे हम उसके विश्वास में मजबूत पाए जाएं, जिससे उसके नाम की महिमा हो, जिस कार्य के लिए उसने हमें चुना है वो कार्य पूरा हो सके। हमारे विश्वास को व्यक्त करते हैं हमारे शब्द बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। हम अपने शब्दों का किस प्रकार से उपयोग करते हैं, यह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मसीह जीवन में हमारे शब्द हमारे विश्वास को व्यक्त करते हैं, क्योंकि हमारे शब्दों के द्वारा ही हम किसी को उत्साहित करते हैं, किसी को निराश करते हैं। बाइबल हमें बताती है, नीति वचन उसका 18 अध्याय पद 21 में लिखा है, जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। हम देखते हैं संसार में जितनी भी चीज़ें हमारे चारों ओर हैं, परमेश्वर ने जिन भी सारी चीज़ों को बनाया, जिन भी सारी चीज़ों की उत्पत्ति हुई, वह परमेश्वर के कहने से हुआ। बाइबल में लिखा है कि जब पृथ्वी सुनसान और बेडौल पड़ी थी, गहरे जल के ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडराता था, तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, और उजियाला हो गया। परमेश्वर के शब्दों में ऐसी सामर्थ थी कि परमेश्वर ने जिन भी बातों को कहा वह सब सच होती चली गई, वह सब वास्तविकता में होती चली गई। मेरे प्रियो, उसी परमेश्वर ने आपको और मुझे बनाने से पहले कहा कि आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाएं। और जब परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया, परमेश्वर ने हमें अपना आकार दिया, परमेश्वर ने हमें अपनी योग्यता दी, और परमेश्वर ने हमें एक कला दी, जिस कला के द्वारा हम एक दूसरे से बात करते हैं। सच में यह परमेश्वर का धन्यवाद है कि परमेश्वर का यह अनुग्रह है कि हम इस योग्य है कि हम कह सकें, हम इस योग्य है कि हम दूसरों को अपनी बातें बता सकें। इस संसार में कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे जानवर हैं जो बोल नहीं पाते, लेकिन परमेश्वर ने आपको ये कला दी है कि आप उसके लिए यह जीभ को इस्तेमाल कर सकें, आप उसके लिए जीभ को इस्तेमाल कर सकें, और जो भी परेशानियाँ, जो भी दिक्कतें, जो भी परिस्थितियाँ हमारे जीवन में आती हैं, वह हमें परखने के लिए आती हैं। और परमेश्वर चाहता है कि हम हर एक परिस्थिति में उसके लिए खरे पाए जाएं, उसके लिए विश्वास योग्य पाए जाएं, और हम अपने शब्दों का सही तरह से उपयोग करें। जिस प्रकार से यीशु मसीह ने अपने जीवन में कठिन परेशानियों में अपने विश्वास से अपने शब्दों का प्रयोग किया और यह दिखाया कि सच में वह वचन है। जिस प्रकार से यूहन्ना कहता है कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था, तो और वचन देहधारी हुआ। और हम जानते हैं कि वह वचन हमारा प्रभु यीशु मसीह है, और हम यीशु मसीह वचन है, यीशु मसीह शब्द है, और वह शब्द है जो उसके कार्यों से दिखता है, और जो कुछ भी उसने किया है वह शब्द बनते चले गए। मेरे प्रियो, आपके शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, और मैं चाहती हूँ और हम प्रभु चाहता है कि हम अपने शब्दों का सही तरह से उपयोग करें, क्योंकि यह जानते हुए कि जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।